प्रदेश में 2 दिन से हो रही बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बारिश से हुए नुकसान को लेकर भाजपा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वो अन्नदाता की खराब हुई फसल का मुआवजा दे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार गिरदावरी कर जल्द से जल्द फसलों को हुए नुकसान का किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करे। राजस्थान में इस बार अतिवृष्टि के कारण से, बरसात अधिक होने के कारण से किसान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। किसान की फसलों पर जिसको उम्मीद थी, उम्मीद पर पानी फिर गया। सरकार से मांग है कि सरकार विशेष गिरदावरी कराए, किसानों को मुआवजा दे। फसल बीमा योजना के अंदर भी मुआवजे का प्रावधान है। सरकार बीमा कंपनियों को निर्देश दें कि बीमा कंपनियां इस आपदा के अंदर जो पहले से प्रावधान है उनके अनुसार किसानों को फसल बीमा का भी लाभ दें। एसडीआरएफ में भी नॉर्म्स बने हुए हैं जिसमें इस प्रकार फसल नष्ट होने पर अतिवृष्टि से किसान को मुआवजे का प्रावधान है। प्रति हेक्टर के हिसाब से सरकार को वो मुआवजा भी देना चाहिए। आज एसडीआरएफ में सरकार के खजाने में 13,000 करोड़ से ज्यादा की राशि पड़ी है, पर सरकार किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है और किसानों की तकलीफ के साथ साझा नहीं कर रही। मैं समझता हूं कि सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेकर संवेदनशीलता से किसानों की मदद करनी चाहिए। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने आज गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भरतपुर और आसपास के जिलों में इन दिनों किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ किसानों की फसलें अतिवृष्टि के कारण खराब हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर लंपी से गौवंशों की मौत हो रही है। सांसद ने कहा कि सरकार प्रशासन को खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाने के निर्देश दे, साथ ही किसानों को मुआवजा दिलवाए, नहीं तो प्रदेश का किसान आपको कभी माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री तो आप बाद में बना लेना। भरतपुर जिले में लगातार बारिश होने के कारण और आसपास के जिलों में जो हमारे किसान भाइयों की खड़ी फसल बर्बाद हुई है, उसके कारण उनको दोहरी मार पड़ी है। क्योंकि एक जो कि लंपी वायरस हमारे गौमाताओं में फैल रहा है तेजी से। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी माननीय मंत्रियों से कि जो प्रशासन लगा हुआ है उनको कह करके प्रशासन को लगाएं और हमारे किसान भाइयों के खेतों की गिरदावरी कराएं और उनको मुआवजा दिलाने का काम करें, नहीं तो हमारे राजस्थान का किसान आपको कभी माफ नहीं करेगा। और ये मुख्यमंत्री तो आप बाद में बना लेना, पहले आप किसान भाइयों की सुध-बुध लीजिए। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी चल रहा है, किसान भाइयों की सुध ना लेकर के आप मुख्यमंत्रियों बनाने में लगे हुए हैं। प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में तो फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। हालातों का जायजा लेने के लिए शनिवार को मंत्री सुभाष गर्ग ने भरतपुर के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। इस दौरान मंत्री गर्ग ने किसानों को मुआवजा दिलाने का भी भरोसा दिलाया। मंत्री सुभाष गर्ग ने बहनेरा, नगला भगत, सुनारी, नगला कसौटा, नगला खुशियाल, खेमरा सहित 1 दर्जन गांव का दौरा किया। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के खराबे को लेकर के दौरा किया गया है। जो अतिवृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ जो मैंने पिछले 8-10 पंचायतें आज देखी हैं, 100% फसल का नुकसान हो चुका है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं, हमारे मंत्री भी कह चुके हैं, गिरदावरी शुरू कर दी गई है और राज्य सरकार के माध्यम से आपदा प्रबंधन के तहत सभी लोगों को मुआवजा, जो उनका मुआवजा वो दिया जाएगा। साथ ही केसीसी के तहत जिन लोगों का खरीद का बीमा है, उनको बीमा कंपनी को भी निर्देश दे दिए गए। उसकी मीटिंग अभी शाम को रखी है और खुद जो है उनकी ऑनलाइन की दिक्कत आ रही है, ऑफलाइन की प्रक्रिया भी हम शुरू कलेक्टर के माध्यम से करवा रहे हैं कि कुछ जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, हमारे प्रशासन की टीम, पटवारी, गिरदावर जाकर के और जो क्रॉप कटिंग जो पैटर्न है उसके आधार पर आकलन करके और संबंधित किसान को केसीसी के तहत भी मुआवजा दिया जाए।